हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए डिटेल रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी वीडियोज आती रहती है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो गाइज आप सबको कई सारे जो इंपॉर्टेंट डाटा है, एनालाइज से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप एक करियर का राइट डिसीजन ले पाएंगे। गाइज, अभी आप सबको पता है आईआईटीज में मास्टर्स के एडमिशन चल रहे हैं, पीएचडी के एडमिशन चल रहे हैं, एमएस के एडमिशन चल रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे यूजफुल सेशंस आपके लिए वाईटी पे प्रिपेयर किए हैं। तो गाइज, आज के इस सेशन में हम आईआईटी गुवाहाटी के ऊपर बात करेंगे, और आईआईटी गुवाहाटी में क्या प्लेसमेंट है, क्या वहाँ पर कट ऑफ रहती है, उसके अलावा कितनी नंबर्स ऑफ सीट्स है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कि एप्लीकेशन पोर्टल में कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज अवेलेबल है, तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर हम आईआईटी गुवाहाटी के बारे में देखें तो ये मिड आईआईटी की कैटेगरी में आता है, और कई सारे स्टूडेंट जो है आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन भी करते हैं। अच्छा पैकेज भी वहाँ पे मिलता है एमटेक के बच्चों को। तो सब चीज़ों पर आज डिस्कशन होगा। अगर हम बात करें गाइस, तो 28 मार्च को इनका अनाउंसमेंट हुआ था, एडमिशन फॉर पीएचडी, ड्यूल डिग्री, एमटेक, एमडीएस और एमएस आर और एमए प्रोग्राम फॉर जुलाई 2024 सीजन के लिए। एप्लीकेशन पोर्टल भी इनका जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेंशन किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन बाउचर्स में गाइस कई सारी डिटेल ये लोग मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनका जो इन्फॉर्मेशन बाउचर्स है वो भी रिलीज हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर इनकी देखें तो मार्च 28 2024 को ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा। क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल जो रहने वाला है वो आपका अप्रैल 24 को रहने वाला है। सिलेक्शन जो आपका रहेगा कंडक्टेड ड्यूरिंग 15 मई से 25 जून के बीच में। पीएचडी, ड्यूल डिग्री, इन सब प्रोग्राम के लिए जुलाई 24 से आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा कैंपस में जाके। फिर आपका ओरिएंटेशन रहेगा जुलाई 23 को, और उसके बाद अगर आप देखेंगे क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 25 2024। तो जुलाई 25 2024 से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम जो अवेलेबल है, जैसे अगर आप एमटेक में जाना चाहते हो, एमटेक का अगर आप एमटेक के अलावा पीएचडी में जाना चाहते हो, एमएस में जाना चाहते हो, तो सारे के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते गाइज तो आपको एक इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी ने 2 ईयर मास्टर्स के प्रोग्राम कौन कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पर ऑफर कर रहा है वो सारी डिटेल अवेलेबल है। उसकी थोड़ी सी डिटेल भी अवेलेबल है कि इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप मास्टर्स कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस तो प्रोग्राम्स के कई सारे डिटेल्स भी इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं कि एमटेक इन सीएसई में क्या है, तो कोर्स का स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या करिकुलम रहता है, गेट स्कोर के बेसिस पर लेते हैं। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एमटेक सीएसई के बारे में जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप देखोगे डिसिप्लिन आपका है स्पेशलाइजेशन, जैसे पावर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स एंड आरएफ इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, वीएलएसआई एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड कंट्रोल एंड ऑटोमेशंस, इन सब के अंदर जाकर आप मास्टर्स कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन एज पर योर इंटरेस्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इनकी कट ऑफ क्या है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, और प्लेसमेंट के सीन क्या है एमटेक के वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गाइज आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं सारे के सारे कट ऑफ भी मेंशन करूंगा, प्लेसमेंट भी मेंशन करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखोगे गाइज तो एरोडायनेमिक्स एंड propulsions, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग और मशीन डिजाइन के अंदर जाकर आप यहाँ पर मास्टर्स कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें गाइज तो अर्थ सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर जाकर आप मास्टर्स कर सकते हो। ऐसे ही बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में भी गाइज यहाँ पर आपके लिए बायो टेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखो गाइज तो मटेरियल साइंस, पेट्रोलियम और कंप्यूटर एडेड प्रोसेस में इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स कर सकते हो। एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी में रूरल टेक्नोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी जैसे डाटा साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा इंटरनेशनल ज्वाइंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। तो गाइज इनमें से इनमें भी कर सकते हो। हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक है, रीजनरेटिव मेडिसिन एंड स्टीम सेल्स एंड थेरेप्यूटिक्स के भी मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल है। ऐसे एमडीएस के कोर्सेज भी अवेलेबल है। एमएस के प्रोग्राम भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे आप स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मास्टर अपने एमएस कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी यहाँ पर अवेलेबल है, और पॉलीमर साइंस का भी अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ अवेलेबल रहते हैं। अगर हम गाइज नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर अगर टोटल सीट्स देखें तो 30 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 51 सीट्स अवेलेबल है।
डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 48 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल में 53 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में 20 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 38 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल में 36 सीट्स। तो हर एक डिपार्टमेंट की गाइस जो भी यहाँ पर जैसे सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये सारी की सारी सीट्स के नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप PhD की बात करें, चाहे आप MTech की बात करें, चाहे आप MDS या MS की, तो ये सीट्स के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये एक्चुअली में कैंपस में आपका सिलेक्शन करते हैं फॉर मास्टर्स एंड PhD और MS। ठीक है, तो गाइस इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस तो इन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। एडमिशंस के लिए आप PG प्रोग्राम के लिए देखेंगे तो आपको रजिस्टर्स पे क्लिक करके और फिर जो इनका फॉर्म है उसको फिल करना होगा। गाइस फॉर्म फिल करने के लिए आपको पता है कि बहुत सारी डिटेल डालनी होती है, जैसे वहाँ पे गेट रैंक क्या है, गेट का रैंक डालना पड़ेगा, ईमेल ID डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालने पड़ेंगे। तो जैसा यहाँ पर मैं आपको फॉर्म जो है वो शो नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और मैंने गेट दिया भी नहीं है इस साल कि मैं गेट की इन्फॉर्मेशन डाल के आगे प्रोसीड कर पाऊँ। तो गाइस दैट्स वाई किसी स्टूडेंट्स का डाटा लाना भी एक रॉन्ग होता है कि उसका स्टूडेंट्स का डाटा शो करे। तो दैट्स वाई अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप मुझसे स्क्रीनशॉट डालकर आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली मैं उसका रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। गाइज अगर हम बात करें गाइज तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज मैंने आपको शो कर दिए हैं और इस हिसाब से मास्टर्स में अगर आप देखो तो डिफरेंट आपकी रैंक भी जाती है। तो अब गाइज जो भी प्रोग्राम्स इनके अवेलेबल है उनकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज जब भी किसी भी प्रोग्राम में अगर हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब गाइज कई सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि सर ये 142 क्या है, मतलब ये क्या गेट स्कोर है क्या सर, इतना गेट स्कोर कम तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये एक्चुअली में गेट स्कोर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर आप IIT गुवाहाटी में देखो तो ये एक अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं। हर एक IIT का एक अलग मैकेनिज्म होता है सिलेक्शन करने का। तो कई जगह आपने देखा होगा कि वो IIT जितने भी IITs हैं वो गेट स्कोर के बेसिस पर आपको फाइनल कट ऑफ प्रिपेयर करके देते हैं, लेकिन IIT गुवाहाटी क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई किए हैं उनके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं कि हाँ ठीक है इतने स्टूडेंट्स ने हमने अप्लाई किया है, ये पर्टिकुलर रैंकिंग है। तो उस हिसाब से वो रैंकिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाते हैं और रैंकिंग के हिसाब से ही यहाँ पर आपका होगा। जैसे मान लो जनरल में ओपन कैटेगरी में जो है वो इतने बच्चों ने अप्लाई किया है, इसके अलावा यहाँ पे जनरल EWS में मान लो कि 38 बच्चों को, मतलब अगर मान लो कि ऑल इंडिया रैंक 2 है वो उसी ने IIT गुवाहाटी में अप्लाई किया, वैसे वो करेगा नहीं, वो तो कहीं और IIT में चला जाएगा, लेकिन मान लो ऑल इंडिया रैंक 20 है 25 है उसने IIT गुवाहाटी में अप्लाई किया है, तो उस 20 वाले स्टूडेंट्स को ये अपने मैकेनिज्म से फर्स्ट रैंकिंग दे देंगे कि ये वाला हमारे IIT में सबसे गेट स्कोर अच्छे वाला बच्चा ने अप्लाई किया है। फिर मान लो उसके बाद कोई 40वीं रैंक वाला बच्चा है तो उसको रैंक 2 दे देंगे अपने। और ये रैंक कैसे पता चलेगी सर, ये रैंक जो है अगर आप इनका एप्लीकेशन पोर्टल देखोगे तो जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका रैंक शो कर देगा। और अगर आपकी रैंक जो है यहाँ पर जो मेंशन रैंक होगी 38, तो 38 से ज़्यादा जो अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है, जैसे मान लो 15, 16, 17, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। सर ये रैंक कब दिखेगा, तो जब एक बार सारे बच्चे अप्लाई कर देंगे, जब एप्लीकेशन पोर्टल आपका पूरा क्लोज हो जाएगा उसके बाद वो आपको रैंकिंग वगैरह वहाँ पे पोर्टल पे देखना स्टार्ट हो जाती है। OBC NCL में 78 रैंक तक के बच्चे जो है वो आया है, 70 यहाँ पर अगर देखेंगे SC में 52 और ST में 21 तक। तो गाइस ये जो सारे कैटेगरी के बच्चों को मिलाकर यहाँ पर रैंकिंग बनी हुई है। मान लो कि जैसे हम गेट में देखते हैं तो मान लो 1 नंबर पे जनरल का बच्चा है, 2 नंबर पे ST SC का बच्चा है, 3rd नंबर पे मान लो कि OBC का बच्चा है, 4th पे EWS, फिर जनरल है 4-5। तो अब ये क्या करते हैं, जहाँ पे जो रैंकिंग होगी वो जनरल के बच्चों को जनरल के बच्चे काउंट होंगे। ऐसे ही अगर OBC में देखोगे तो OBC के बच्चे किस रैंक तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये जो 78 बच्चे OBC के नहीं है, 78 रैंक जो है लास्ट था उससे पहले कुछ बच्चे OBC के होंगे जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि मान लो कि इसमें 78 में से जो नंबर ऑफ सीट्स थी, आपने सीट मैट्रिक्स भी मैंने आपको दिखाया है, तो अगर आप सीट मैट्रिक्स देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर टोटल जो OBC के लिए 8 सीट्स थी, मतलब 78 रैंक जो टोटल रैंक लिस्ट बना है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 78 रैंक तक 8 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हो गए होंगे, दैट्स व्हाई ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है। तो गाइस इस हिसाब से काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप अप्लाई करोगे गाइस तो एक बार आप अप्लाई कर देंगे, जिनका भी एवरेज गेट स्कोर है, जो बच्चा IIT BHU में अप्लाई कर रहा है, IIT BHU का कट ऑफ आपने देखा होगा, उसकी वीडियो भी मैं लेके आया हूँ। तो IIT BHU के कट ऑफ है, अगर IIT हैदराबाद का कट ऑफ, IIT इंदौर का कट ऑफ, इस रेंज में अगर आपका कट ऑफ है तो आपका स्कोर है, तो आप यहाँ पर भी उसको एक रेफरेंस रख के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको आइडिया लगेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक सेशन लेके भी बताया गाइज, अगर आप देखेंगे कि गेट स्कोर के वाइज कौन कौन से ऑप्शन स्कोप में लास्ट ईयर रिफ्लेक्ट हुए थे, तो उसके सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट राउंड का भी मिल जाएगा और सारे मेन राउंड का भी मिल जाएगा, और अभी मैं जल्दी ही एडिशनल राउंड का भी लेके आ जाऊंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि उससे भी चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर किस स्कोर पे
IIT गुवाहाटी के ऑफर आए हैं, तो सारे आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरल EWS, OBC, NCL, SC और ST के लिए भी अवेलेबल है। MTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पावर इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर आपको कट ऑफ मार्क्स जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही MTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, RF इंजीनियरिंग में भी आपको देखने को मिल रहा है। MTech जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी ब्रांचेज है गाइज, उन सबका कट ऑफ्स यहाँ पे मेंशन अवेलेबल है। तो फाइनल जो भी रैंकिंग रहा था सिलेक्शन में, तो ये वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो गाइज सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हैं, जो भी कट ऑफ्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसकी PDF जो है कट ऑफ की, वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे प्लेसमेंट के स्टेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कट ऑफ भी देखने को मिलेगी, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने की लास्ट डेट निकलेगी, तो वहाँ पर आपका ऑलमोस्ट रैंक दिखाने लगेगा कि आप लोग जो बच्चे अप्लाई किए हैं उस हिसाब से आपका कितना रैंक बन रहा है। उस हिसाब से फिर ये आपको आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस यहाँ पे रहेगा। अदरवाइज आप IIT गुवाहाटी के जो मैंने आपको गेट कोर्स वाइज ऑप्शंस वाले वीडियो दिए हैं, उसमें कोप का पूरा डाटा दिखाया है, उससे भी आप चेक करके देख सकते हो। पोस्ट गेट गाइडेंस सीरीज की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर MTech इन डाटा साइंस में भी आप ऐसे ही देख सकते हो, MTech इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप ऐसे ही देख सकते हो। अगर हम गाइज इनके लास्ट ईयर प्लेसमेंट के बारे में बात, आप देखो गाइज IT और सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स, मेंबर्स, टेक्निकल स्टाफ, डिजाइन, R&D डेवलपमेंट, डाटा साइंस, इन सब प्रोफाइल्स के ऊपर इस सेक्टर में जॉब निकली थी और इसी के अंदर प्लेसमेंट भी हुए हैं। अगर फाइनेंस में देखोगे तो क्वांट, एल्गोरिथम, ट्रेडर्स की यहाँ पर आपके प्लेसमेंट हुए हैं। नॉन टेक प्रोफाइल जैसे बिजनेस एनालिस्ट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब पोस्ट के लिए आपका नॉन टेक प्रोफाइल सेक्टर में भी प्लेसमेंट हुआ है। एनालिस्ट में देख सकते हो आप, कोर इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, ऐसे ही एजुकेशन डोमेन में भी, टीचिंग में भी यहाँ पर वैकेंसीज होती है। और डिजाइन में भी देखोगे तो प्रोडक्ट इंजीनियर, ग्राफिक इंजीनियर्स आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर आप MTech के अंदर देखोगे तो 2021-22 में 66.08% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ था, अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट वाइज देखें। और इसके बाद अगर आप देखो 2022-23 में, तो ये जो परसेंटेज है वो 72.89 हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो गाइस प्लेसमेंट जो है वो हाइक हुआ है। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेसमेंट जिनके हुए हैं वो इंक्रीज हुए हैं। MS में अगर हम देखें तो 50% और 50% ही आपका प्लेसमेंट यहाँ पर रहा है। मैकेनिकल के अंदर अगर आप देखो गाइस, तो मैकेनिकल के जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है मास्टर्स के, जैसे एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्शंस हो गया, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। तो इन सब में अगर आप देखोगे तो टोटल 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट लिए थे, 6 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 75% प्लेसमेंट था। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में 7 आउट ऑफ 7 बच्चे प्लेसमेंट हो गए थे, 100% प्लेसमेंट था। फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग में 28 बच्चे यहाँ पर टोटल अगर आप देखोगे स्टूडेंट थे, वो 22 बच्चे प्लेसमेंट, 78.57% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। मशीन डिजाइन जो कि काफी पॉपुलर कोर्स है, 25 में से 22 बच्चों का 88% प्लेसमेंट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में 21 बच्चों से 17 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो 80.95। मैकेनिकल का ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 90 में से 72 बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखें तो कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और परसेंटेज यहाँ पर मेंशन है। पावर इंजीनियरिंग में भी देखोगे तो 87.50 है। RF एंड फोटोनिक्स में भी यहाँ पर 62.50% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। SPML हो गया, VLSI हो गया, तो VLSI में भी अगर आप देखोगे आउट ऑफ 13 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो काफी अच्छा प्लेसमेंट जो है अगर आप देखोगे परसेंटेज है। ऐसे ही सिविल में इन्वायरमेंटल, अर्थ साइंस, जियोटेक्निकल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी मास्टर्स के स्पेशलाइजेशन है, अगर आप इनका परसेंटेज देखो तो आपको ऑलमोस्ट सब में प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। अर्थ सिस्टम एंड साइंस एक इसमें थोड़ा सा प्लेसमेंट कम है, क्योंकि कई सारे बच्चे PhD वगैरह के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप केमिकल में देखोगे तो केमिकल के दोनों में आपका 70-75% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी में 20% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। ऐसे ही अगर आप सेंटर फॉर इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम देखोगे तो रोबोटिक्स में 100% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा तो 60 में से 59 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 98.33% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे रहा है। ऐसे ही आप इंटरडिसिप्लिनरी में डाटा साइंस को देखोगे तो 15 में से 13 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 86.67। स्कूल ऑफ यहाँ पर एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी में 11 में से 9 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे MSR की जो जितनी भी कोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहाँ पर भी 30 में से 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 50% प्लेसमेंट रहा है। अगर आप मिनिमम CTC, एवरेज CTC, मीडियम CTC और मैक्सिमम CTC की बात करें तो गाइज यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्स देखने को मिल रहा है। जैसे सिविल में अगर आप देखोगे तो सिविल में मिनिमम 6 लाख के आसपास आपका मिनिमम CTC है, एवरेज CTC लगभग आपका 9 लाख के आसपास है, मीडियम CTC 7,20,000 और 18 लाख मैक्सिमम गया है। कंप्यूटर साइंस में 8 लाख मिनिमम गया है, 25 एवरेज था, 25 मीडियम के आसपास था और 57
लेख का यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 58 लाख के आसपास मैक्सिमम सैलरी गई है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल के जितने भी डिसिप्लिन हैं उनको अगर आप काउंट करोगे तो 8 लाख मिनिमम सीटीसी, 25 के आसपास एवरेज सीटीसी और 20 के आसपास मीडियन और 40 मैक्सिमम सीटीसी गया है। डाटा साइंस में भी देख सकते हो आप, ऐसे ही मैकेनिकल में भी आपका यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, तो मैक्सिमम जो है 26 मैकेनिकल में गया है। बाकी अदर जो एसआरटी ये सब कोर्स है तो इनका भी यहाँ पर अवेलेबल है। एमटेक में मिनिमम सीटीसी 4.20 अगर आप सारे कोर्सेज को देखो तो 16.51 आपका एवरेज, 12.13 आपका मीडियन और 51.32 आपका मैक्सिमम सीटीसी गया है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे 57.70 इंटरनेशनल पैकेज गया है एमटेक का हाईएस्ट। ओके, एमएसआर में भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उनके भी रेशियो यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी की सारी डिटेल अवेलेबल करवा दी है आईआईटी गुवाहाटी के लिए। अगर आप आईआईटी गुवाहाटी में जाकर अप्लाई करना चाहते हो तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए प्लेसमेंट को देखकर, बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो आपको नीड है सब इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको आईआईटी गुवाहाटी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट से बात करनी है, उनसे कुछ सजेशन चाहिए, तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।